दूसरा है 90 530 15 505। ये दोनों नंबर आप लोगों को कंठस्थ याद होने चाहिए। पहली बात, पहला काम ये कि कोई भी पूछेगा तो ये दो नंबर है, ठीक है। ये पब्लिक डीलिंग के लिए नंबर है। अब इन नंबरों पे होता क्या है, हमारे पास आते हैं फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन हमारे पास कैसे कैसे आते हैं, रोगी का फ़ोन आएगा हमारे पास पहले, ठीक है। दूसरा फ़ोन आएगा हमारे पास गुरुकुल का रोगी, ठीक है। तीसरा हमारे पास फोन आएगा विद्यार्थी का, ठीक है, एडमिशन के लिए। चौथा हमारे पास फोन आएगा कार्यकर्ता का। पांचवा फोन आएगा मेरे से बात करने के लिए, ठीक है। छठे में आदर समझ लो। ये टोटल टाइप ऑफ फोन्स हमारे पास होते हैं। यहाँ पे रोगी और गुरुकुल रोगी में क्या अंतर है, एक वो व्यक्ति जो पहली बार हमारे पास फोन कर रहा है, यानी कि उसका फर्स्ट टाइम कॉल आया है, ठीक है, पहली बार फोन आया है फर्स्ट टाइम। दूसरा गुरुकुल रोगी जो दवा लेके जा चुका है, ठीक है, दवा लेके जा चुका है। दो प्रकार से दवा मिलती है, या तो वो सेंटर पे आया है यानी कि गुरुकुल की लोकेशन पे आया है, या फिर ऑनलाइन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास ये जो पहली बार जिसका फोन आया तो आपको क्या करना है, उसका सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेना है, नाम नेम ले लिया आपने, ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन। दूसरा उसका कॉलिंग नंबर, तीसरा उसका व्हाट्सएप नंबर, चौथा उसका कंप्लीट पता, और पांचवा उसका बीमारी, डिजीज, यानी कि बीमारी क्या है उसको। ये इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। उसका नाम लेना, उसका कॉलिंग नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका पता। पते के अंदर हमें लेना है उसका जिला, उसका राज्य, ठीक है। और अगर समय दे रहा है वो अच्छे से तो उसकी तहसील भी ले सकते हो, उसका गांव भी ले सकते हो। कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर ये किसी भी सूरत में गलत नहीं होने चाहिए। आप चाहो तो जब आपके पास कॉल आए तो रिकॉर्डर ऑन रखो, ताकि वो बोले हो तो तुम लिखो कोई गलती कर रहे हो तो रीचेक हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर जो आए, अब आपको क्या करना है इसमें, पहले लेवल पे हमें हमारे पास जिस बंदे का फोन आ रहा है वो इंश्योर करना है वो बंदा ठीक हो जाए। और ठीक होने के लिए क्या सबसे मैंडेटरी है कि वो एक बार हमारे पास आए, ठीक है। जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, कैंसर पे हम काम कर रहे हैं, कैंसर के ऊपर हमारे से ज़्यादा परिणाम अभी तक भारत में किसी के भी नहीं है। किसी के पास भी 40 से ज़्यादा रोगी ठीक किए हुए किसी भी संस्था के पास नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एलोपैथी को छोड़ के, किसी के पास भी नहीं है। और हमारे पास 40 लोग तो हरियाणा में हैं, बल्कि 40 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें पहले इंश्योर करना है, अगर कैंसर का रोगी आ गया तो उसका जीवन बचाना है, तो सबसे पहले वो यहाँ आए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जैसे उसका जिस दिन नंबर आया, आज कॉल आया, तो आज की आज आप उसको गुरुकुल की 18 वीडियो जो है वो सेंड करनी है, और उसको ये बताना है कि आपकी 50% डिजीज तो इन वीडियोस को सुन के ठीक हो जाएगी अगर इनको लागू कर दिया आपने, और 40% डिजीज उस दिन ठीक हो जाएगी जिस दिन आप गुरुकुल कदम रखोगे, और 10% जब आप दवा लेना शुरू करोगे, इन चीज़ों को लागू करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। अभी 18 वीडियो शेयर करनी है। अगले 15 से 20 दिनों में क्या चेंज होगा इसमें, मैं इसमें काम कर रहा हूँ कि जिसको जिस प्रकार का कैंसर है ऑलरेडी कर दिया। जैसे मान लो किसी को लीवर कैंसर है, तो जहां पर कैंसर चिकित्सा करके टैब बना, वहां पे टैब बन गए नए लीवर चिकित्सा, लीवर कैंसर चिकित्सा। तो जो लीवर कैंसर चिकित्सा के अंदर जो वीडियोज होंगी, फिर जिस प्रकार का कैंसर है वही वीडियो आपको शेयर करेंगे, ठीक है। प्लस जो पेशेंट उससे रिलेटेड ठीक हुए हैं,
मान लो लीवर कैंसर का कोई ठीक हुआ है तो वो वीडियो उसको भेजनी है। प्लस अगर उसके एरिया का आपको पता है, आगे जो वीडियोस में डालूंगा उसमें एरिया कोड डालूंगा UPL यानी कि लखनऊ का है ना, तो आपको उसको लखनऊ की वीडियो शेयर करनी ताकि वो उस पेशेंट के घर पे जाए जहाँ ठीक हुआ है, क्योंकि वो जब पेशेंट से मिलेगा तो वो 90% कॉन्फिडेंस में हो जाएगा कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, फेक काम कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको नए पेशेंट के लिए आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ये आप लोगों की डीलिंग होगी। अब दूसरे पे आते हैं, पुराना। ठीक है, अब पुराने पे क्या होता है कि एक ऑनलाइन ही है और एक ऑफलाइन है। 95% ये मिलेंगे ऑफलाइन वाले जो यहाँ पे आए, और हमें प्रयास भी ये करना है कि बंदा यहाँ पे आए, लेकिन मना नहीं करना है। अगर बंदा बहुत दूर से है तो उसे हमें ऑनलाइन भी देना है, क्योंकि उसका जीवन इंपॉर्टेंट है, तो हमें देना है उसको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि उसके सवाल होंगे। क्या क्या सवाल होंगे? पहला सवाल, ऑनलाइन दवा चाहिए, यानी कि एक बार यहाँ के आके ले गया, ठीक है, समझे मेरी बात, एक बार यहाँ के दवा ले गया, अब उसे दोबारा कोरियर से मंगवानी हो, उसको आराम आ गया और नहीं परेशान होना चाहता, नहीं आना चाहता, तो आप सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन लोगे आप? उसका जो रजिस्ट्रेशन जिसपे होता है, किस पे होता है रजिस्ट्रेशन? इस पे रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये बोलोगे कि व्हाट्सअप करें, वो ज़्यादातर लोग पर्चे के नाम से जानते हैं, आप बोल सकते हो पर्चा व्हाट्सअप करो, या बोलोगे जिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा है, जिस पे गुरुजी ने या कमल भाई ने दवा लिखी है वो भेजो, वो आपके पास व्हाट्सअप आएगा। ठीक है, व्हाट्सअप आने के बाद मुझसे पूछोगे कितने दिन की दवा चाहिए, 1 महीने की दवा चाहिए, तो जो दवा के नाम लिखे हैं उनकी आप प्राइस टोटल करोगे। क्या टोटल करोगे? प्राइस टोटल। ठीक है, प्राइस टोटल करके जो प्राइस यहाँ के हैं, जो फिजिकली यहाँ मिलते हैं जी, टोटल आ गया 5,000 रुपये, उसमें 10% क्या करोगे? ऐड। कितना हो गया? 5500 प्लस कोरियर चार्जेस। ठीक है, समझ गए? ये अमाउंट उसको भेजोगे, साथ में भेजोगे स्कैनर। स्कैनर आपको गिरदारी देगा, जो गिरदारी देगा वो संस्था का ट्रेजरर है, कैशियर है, वो स्कैनर आपको दे देगा। उसके लिए मुझे फोन नहीं करना, जो गिरदारी देगा वो आपको भेज देगा। ये हो गया एक मिटाने वाला। एक इशू हो गया पुराने पेशेंट का, कोई टुकड़ा नहीं। यहाँ तक क्लियर है भाई? हाँ जी। नहीं क्लियर हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। दूसरे केस में कोई पेशेंट बोलेगा मुझे दस्त लग गया है, ठीक है, पेशेंट को तेज दस्त लगा हुआ है, गर्मी हो रही है, दर्द हो रहा है, कोई भी XYZ समस्या बताएगा, आपको हवा में कोई जवाब नहीं देना। रॉन्ग आंसर मतलब वो सबसे बड़ा पाप है। आपको समझना है कि उसको सबसे पहले बोलो कि आपका पर्चा भेजो व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके पर्चे में से अगर वो व्हाट्सएप आ जाएगा पर्चा, आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है 99 वाला 99 वाले के पास, 90 वाला 90 वाले, तो जब उसका व्हाट्सएप आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट इंस्टेंट में ये करना है कि उसकी आपको एक रजिस्टर के अंदर नए कॉल अलग रखने हैं, पुराने अलग रखने हैं। पुराने में उसकी हिस्ट्री लिखनी है, रोगी नंबर ये है, ये समस्या, इसको ये कीमो लग चुकी, इसको ये हो चुका, पूरा हिस्ट्री लिखेंगे। जब हमारे पास कब आया था उसकी डेट लिख ली, फिर उसको बताया दस्त लग गया है। अब आपने समझा खाली दस्त लगा हुआ, तो दस्त के लिए ऑलरेडी बुक में जो मैंने रिकमेंड किया है वो आप दे देते समय हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। दस्त की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 बार आ रहा है, 4। जनरली जो नया पेशेंट होता है 1-2 बार उसको लैट्रिन जाती है, क्योंकि जो हम HDS देते हैं वो पेट को साफ करती है, शरीर के सारे दोषों को बाहर निकालती है। फिर दूसरा सवाल होगा कि भाई क्या मैं अंग्रेजी दवा ले लूँ, है ना, बहुत हैवी फीवर हो रहा है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें पेशेंट को यही रिकमेंड करना है कि आपके नियर बाय जो भी लोकेशन है आप वहाँ हॉस्पिटल में हेल्प ले सकते हो, इस दवा को कुछ समय के लिए होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद किसी पेशेंट को जो अगला क्वेश्चन आएगा कि मैं 4 महीने से दवा ले रहा हूँ और मुझे आराम नहीं मिल रहा है, ठीक है, इस पेशेंट को विशेष इंडिकेट करके रखना है कि आराम नहीं मिल रहा है।
तो सबसे पहले उस पेशेंट से हाथ जोड़ के आपको एग्रेशन में नहीं आना है, प्रेम से बात करनी है, आपको बोलना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो 18 वीडियो है, इन वीडियोस को एक बार सुनो और एक पॉइंट आउट करो कि क्या मिस कर रहे हो। आपको 99.9% केसेज में वो लोग मिलेंगे जो इन वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, खाली दवा के आधार पे, जिनको आराम नहीं आ रहा। 99.9% केसेज में। फिर भी जो 0.0001% केस में आराम नहीं आ रहा हो, तो आपको ये बोलना है कि आप रविवार को आके गुरुजी से मिलिए, ठीक है। रविवार को आप मिलेंगे, ठीक है। और या तो यहाँ मिल सकते हैं हरियाणा, और कोशिश कीजिए सुबह 4 बजे फ्रेश माइंड में मेरे पास आए। सुबह 4 बजे से आगे से हम इसको ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे। 4 बजे से लेके 1:15 बजे तक जर्नली, और इस संडे 12:15 तक, ठीक है। तो ये अपने को उसको गाइड करना है। वो आपको ये बोलेगा कि नहीं जी मैं आ नहीं सकता, मैं कर्नाटक से, ठीक है। तो उसको बोलो कि पहले ये सुन लो, आज ही सुनो, 2 घंटे का टास्क है, नोट्स बनाओ, और मैं आपसे कुछ 5 से आंसर क्वेश्चन करूंगा। गुरुजी बोलेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप उनसे पूछना। जब वो 100% आंसर कर दें तो आप मेरे से टाइम लोगे। उनकी गूगल मीट पे एक मीटिंग रखेंगे, 1-2, फिर उनको मैं समझ के और उन पेशेंटों को वहाँ गाइड करूँगा, ठीक है। वो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन हम फिक्स रखेंगे। नहीं तो मेरे बाद जो है ना, जो देख रहा है अश्विनी है, अश्विनी की मैं आपसे टीम कॉल करवा दूंगा, नितिन की टीम कॉल करवा दूंगा, है ना। सतीश जी हैं, सीनियरिटी के हिसाब से इन लोगों से टीम करके वो उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके मुझे ब्रीफ कर देंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए हो? अब आपके पास सवाल आएंगे, कोई पेशेंट खत्म हो गया, डेथ हो गई पेशेंट, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी किसी के घर में डेथ हो तो उसको इस बात को आत्मसात करना है कि एक दिन हमें भी खत्म होना है ना। एक बड़ी त्रासदी हुई है, उसको बहुत प्रेम पूर्वक बताना है कि भाई हम आपके पेशेंट को बचा नहीं पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ईश्वर जो है उनको गोलोक में स्थान दें। फिर डेथ बताने के लिए आपको फोन करने वाला कोई नहीं होगा, बहुत रेयर इमोशनल लोग होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं। उसका अगला क्वेश्चन होगा जी दवा बची हुई है ना। तो वो जितनी भी हमारी औषधियाँ हैं वो बीमारी के लिए नहीं, सभी के लिए उपयोगी हैं। एक वीडियो मैंने डाला है कि कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति भी इन दवाओं को ले सकता है। जैसे RDX, इसमें क्या है, इसमें मामरा बादाम है, केसर है, कीड़ा जड़ी, कोई भी पीले बलवान हो जाएगा, है ना। तो उसको प्रेम पूर्वक गाइड करना है कि मेडिसिन को इस विधि से आप लीजिए ताकि अन्य किसी को कैंसर ना हो, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। क्योंकि हमारा नियम ये है कि जो दवा यहाँ से निकल गई, काउंटर पे पेमेंट देके बाहर ले गया, उस दवा को वापस नहीं लेंगे। उसके पीछे का लॉजिक ये, पहले भी बहुत सारे लोगों ने दवाओं में अलग अलग केमिकल्स, पॉइजन मिला के दिए हैं, तो हम किसी भी सूरत में वापस नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा जिद करे वो करे तो बोलना कि भाई आप आ जाओ गुरुकुल में, गायों को दवा डलवा देंगे, उसको उसके पैसे दे देंगे, बात खत्म बस। बट हम दवा को रीयूज नहीं करेंगे। आप करना चाहो तो करो, ये सिंपल सा इस पे कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं पेशेंट्स के, है ना, वो एंडलेस है। बट आप वीकली मेरे को एक सारांश बना के दोगे कि ये क्वेश्चंस आए और जिनका आंसर हम नहीं कर पाए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को वो कर दूंगा। बाबा आप खड़े होंगे इस पेपर में, है ना, रुक दे इधर की साइड, है ना। अब अपने पास ये रोगियों का हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है विद्यार्थी। बस यहाँ तक, हाँ। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी हमारे पास 2 प्रकार के, एक जो गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बल्कि 3 प्रकार के हो गए। एक जो गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं, एक जो हम लोगों से फाइनेंशियली हेल्प चाहते हैं, है ना, हम कुछ बच्चों को अडॉप्ट करके उनके डायरेक्ट फीस पे करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो जीवन चिकित्सा सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आंसर करना है, यहाँ पर किन विद्यार्थियों को रखते हैं हम, यहाँ पर रखते हैं स्टेक इन विद्यार्थियों का है, इनके माता पिता नहीं है, माता पिता रही, ठीक है। दूसरा जीवनदानी कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इनके लिए लगा दिया है, देश धर्म के लिए। खाली 2 ही कैटेगरी के बच्चों को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो उनके नंबर ले लेने हैं और उनको आप बुला सकते हैं।
बट उनको बताना है पूरा यहाँ के बारे में कि वर्तमान में गुरुकुल 2-3 वर्ष के बाद चालू है, इनका एडमिशन हम यहाँ पे जो लोकल अच्छे स्कूल है उसमें करवाएंगे। यहाँ पर हमको सिखाएंगे, जीवन चिकित्सा सिखाएंगे, गौ सेवा गोपालन सिखाएंगे, देसी कृषि सिखाएंगे, नेतृत्व सिखाएंगे और व्यापार सिखाएंगे। 5 सब्जेक्ट हम यहाँ पे सिखाएंगे। बाकी चीज़ें जो आज के समय की एजुकेशन है वो एजुकेशन हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आप दूसरे कैटेगरी के आगे चिकित्सा वाले, जीवन चिकित्सा। ठीक है, इसमें जिसको डिग्री करनी है, एक तो डिग्री होती है 3 वर्ष की, बट ये सबके लिए 3 वर्ष नहीं है। कोई चाहे तो उसको कैपेसिटी है तो 1 साल में भी कवर कर सकता है। ठीक है, फिर डिप्लोमा है वो 1 वर्ष का है। ठीक है, डिग्री के बाद मास्टर डिग्री होगी, डिग्री के बाद वो 2 वर्ष की है, फिर उसके बाद PhD होती है। ठीक है, अब इसमें उसके सवाल होगा कि फीस, नो फीस, कोई फीस नहीं है, 1 रुपये है सांकेतिक। ठीक है, फिजिकली यहाँ पे रह के सीखना है तो पर डे उसके चार्जेस है जो आज मैंने वीडियो बना दी है, वो भोजन के फूडिंग चार्जेस है। वो भी नहीं है तो डेली 4 घंटे श्रमदान करना है संस्था के लिए। ठीक है, तो ये इसका पूरा नियम हो गया। जो ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमा है उसके लिए सिक्योरिटी जरूर जमा होती है, वो 5000 के समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं हो, और सुनिए को पता है वैसे वीडियो बना। ये सिक्योरिटी इसलिए है कि जो एडमिशन लेगा वो एग्जाम देगा, एग्जाम को पास करेगा, सीरियस होकर पढ़ेगा, नहीं पास करेगा लैप्स हो जाएगा। पास कर लेगा तो इसमें हम बढ़ा के देंगे, उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा ही देंगे, रखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, यहाँ पर आपकी विद्यार्थियों से संबंधित हो गए सारे। चिकित्सा दोनों मोड से हम सिखाते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन में मैंडेटरी हर 3-3 महीने में फिजिकली आके यहाँ क्लास करती है। अब आगे अगले चैप्टर पे, अगला चैप्टर कार्यकर्ता के संगठन के साथ जुड़े। कार्यकर्ता क्या क्या काम कर सकता है, प्रचारक बन सकता है। ठीक है, उसके लिए अलग से प्रशिक्षण होता है। ठीक है, तो वो उसको लिखना है अलग से। अब ये बहुत ज़्यादा आएंगे कि मेरे से बात करनी है। देखो, पहली बात तो प्रैक्टिकली मेरे से फ़ोन पे बात संभव नहीं है। मेरा आज भी जो है ना ये ब्रेन भैं 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 कर रहा है, क्योंकि कल मैंने कम से कम 300 लोगों से बात करी है। तो उसको प्रेम पूर्वक बताना है कि भाई दिन में इतने सारे फ़ोन आते हैं गुरुजी के पास, कमल भाई के पास, जो आपको उचित लगे, कि वो प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है। उनकी भी मेमोरी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। जो ब्रेन में देश के लिए लगा सकता हूँ, रिसर्च करने के लिए लगा सकता हूँ, उस पर फ़ोन पे नष्ट नहीं कर सकते। आप फिजिकली आइए या आप आपकी जो समस्या है वो बता दीजिए। तो जो जैसी समस्या हो तो वो मेरे से आप डिस्कस करोगे, मैं बता दूंगा। रोगी की कोई समस्या है तो आपको पूरा पता ही है। ठीक है, अब इस पे कई सारे मेरे पर्सनल फैमिली मेम्बर के भी फ़ोन आएंगे। मेरे फ़ोन की कॉल आप लोगों के कॉल पे ट्रांसफ़र है ना, बहुत रेयर्स मैं उठा पाता हूँ। तो उनसे पूछ लेना कहाँ से हो, पूरा लिख के मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप। फ़ोन करने की जरूरत नहीं, मैं चेक करूँगा। मुझे अगर लगेगा कि अभी अर्जेंसी है तो मैं उनको कॉल करूँगा। ठीक है, इसके बाद अदर्स में क्या आ सकता है, अदर्स में आएंगे काम करने के इच्छुक, नौकरी के लिए, है ना। कोई गौ सेवा की नौकरी करना चाह सकता है। वैसे तो नौकरी हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बट कोई गौ सेवा करना चाहता है, कोई रसोई देखना चाहता है, ठीक है, या कोई खेती देखना चाहता है। ठीक है, तो उनको जो संस्था के नियम की है, जो आज भी एक विस्तृत वीडियो बनाई है, वो आपको भेज देनी है कि आप इसको सुन लो, फिर आप किस में कार्य करना चाहते हो आके। किसी भी बंदे को ये देखना है आपको। कई बार एक बंदे ने बिहार से एक बंदा बुला लिया, जबकि उसको बुलाने की जरूरत नहीं थी। जो बंदा हमारे पास आ रहा है वो 1000-2000 रुपये खर्च करके, अपने महत्वपूर्ण समय खर्च करके आ रहा है। हमें सबके समय को अपने समय के इक्विवेलेंट समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई देश का प्रधानमंत्री है तो उसका ज़्यादा समय कीमती है, या मेरा समय ज़्यादा कीमती है। हर व्यक्ति के समय की इतनी इम्पोर्टेंस है जितनी मेरे की है। तो हमें ये देखना है कि भाई वो ऐसे मिसगाइड ना आ जाए। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मेरे से मिस हो रही थी, एड्रेस, इसका सबको अध्ययन करना है। एड्रेस में क्या कंफ्यूजन होता है, आप अगर सीधा पाली बोल दोगे तो व्यक्ति गलत चला जाएगा। आपको क्या बोलना है, हरियाणा राज्य में, ठीक है, हरियाणा राज्य में एक जिला है, क्या है उसका नाम, महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है पाली।
बाबा जयराम दास जी की पाली के नाम से इसको जानते हैं, बाबा जयराम दास पाली, ठीक है। और उसके मंदिर के पीछे है गुरुकुल। ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए, मंदिर अलग है, गुरुकुल अलग है। बाबा जयराम दास जी से हमारा सीधा संबंध है, लेकिन मंदिर की कमेटी अलग है, उनके अपने कार्य हैं, बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, हमारा अलग कार्य है। कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी चीज में, ठीक है। वहां हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसमें एक चीज समझने की है, जैसे तुम लोग, इसको तो पता है, आप लोग बिहार से, जो लोग इधर की साइड से आ रहे हैं, रोहतक से आ रहे हैं, दादरी से आ रहे हैं, पानीपत से आ रहे हैं, इधर की साइड जो भी पढ़ते हैं, उनको महेंद्रगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। महेंद्रगढ़ से 7 किलोमीटर पहले ही पाली। तो उनको ये रिक्वेस्ट कर लेनी है कि ये गूगल लोकेशन को आप एक बार चेक कर, है ना। जो उधर की साइड से आ रहे हैं, उन 3 दिशाओं से आ रहे हो, तो महेंद्रगढ़ से 7 किलोमीटर है। एटलीस्ट आपको ट्रेन याद हो। मैक्सिमम लोग दिल्ली से आते हैं, तो दिल्ली से यहाँ की डायरेक्ट ट्रेन कितनी है, ये तुम्हारे पास लिस्टिंग हो गई। दिल्ली से रेवाड़ी की ट्रेनें कितनी है ना, और रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ की ट्रेनें कितनी है। हमारा काम है सेवा का। अगर हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है, तो फिर हमारा जीवन विफल है। मेरा विफल है तो साथ में आप लोगों का भी विफल है। आप कोई सवाल बचा है? मैं बताता हूँ, कुछ बचा है, ठीक है। अब मेरे को रजिस्टर दो। अब जिन लोगों को ऑनलाइन मेडिसिन चाहिए, ठीक है, ठीक है, इस रजिस्टर में आप एक एंट्री बनाओगे। सबसे पहले नाम लोगे पेशेंट का, एज लोगे, वेट लोगे, ठीक है, नाम, एज, वेट। उसके बाद आप लोगे डिजीज, बीमारी क्या है, ठीक है। लाइक कैंसर है, तो कैंसर में कहाँ पे कैंसर है, पूरे शरीर में फैल गया, तो सबसे पहले कहाँ हुआ, सबसे पहले पेट में हुआ, कहाँ हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ, ठीक है। फिर इंग्लिश ट्रीटमेंट क्या लिया, कीमो ली, कितने कीमो ली, 15 कीमो ली। लास्ट कीमो कब लगी, आज है 25 अप्रैल, 20 अप्रैल को लगी, ठीक है। फिर होता है रेडिएशन, कितनी रेडिएशन ली, 40 ली। लास्ट रेडिएशन कब लगी, किस डेट में लगी। ऑपरेशन हुआ है, नहीं हुआ है तो नो, हुआ है तो कब हुआ, किस ऑर्गन का हुआ, ठीक है। उसके बाद मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम यानी कि पेन हो रहा है, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, ठीक है, कब्ज हो रही है, भूख नहीं लग रही है, वो उसकी प्रॉब्लम सारी लिखो। फिर उससे बोलो कि 2 मेजर प्रॉब्लम बताओ, खाली 2 जिनसे ज़्यादा परेशान है, वो 2 प्रॉब्लम आपको बताओ। जिस पेशेंट को कीमो चल रही है, आपको एडवाइस नहीं करना है कीमो बंद कर दो, आपको ये बोलना है कि आप या तो जब गुरुकुल आएंगे तो मेरे से चर्चा करेंगे, और नहीं आते हैं ऑनलाइन है तो आपको उनसे ये पूछना है कि उनकी शारीरिक स्थिति क्या है। जिस पेशेंट का वजन 30 किलो के आसपास चला गया, बहुत कमजोर हो गया, खाली वहीं पे हमें कीमो बंद करनी है। अन्यथा कीमो क्या है, कीमो जैसे ये मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, यहां पर हम धुआं कर देते हैं, तो जो धुआं है वही कीमो है। अगर आपने आधी धुआं कर दी तो मधुमक्खी आपको काट जाएंगी। तो इसको बीच में रोकने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। इसको या तो शुरू ही मत करो, शुरू करो तो इसको कंप्लीट करो। हमारे पास कीमो के साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम कीमो के साइड इफेक्ट भी खत्म कर देते हैं, कीमो के प्रभाव को भी बढ़ा देते हैं। अब आपने डिटेल लिख ली, ठीक है। डिटेल लिखने के बाद आप इस डिटेल को मेरे को व्हाट्सएप करोगे 5:30 बजे के बाद, ठीक है। व्हाट्सएप करके मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल देना कि हमने एक पेशेंट की जो है ना दवा लिखी है। मैं उसकी ये सारी स्टडी जो है पढ़ के, और मैं क्या करूँगा, आपको दवा लिखूंगा। ऐसे लिखूंगा 1 RDX प्लस पर्चा। इसका एक अर्थ होता है ना। जैसे पर्चे का अर्थ क्या होता है, पर्चे के अंदर होता है KR PU KC THN STH नासिका, ठीक है। अगर पथरी नहीं है, ये पूछना है पेशेंट से आपको, पथरी नहीं है तो इसमें चूना भी देते हैं, ठीक है। तो आपको ये मेडिसिन आ गई,
आपको उसको प्राइस किया टोटल इसका, मान लो 5,000 है, 10% 500 प्लस कोरियर चार्जेस, ये भेज दिया, साथ में स्कैनर भेज दिया। ये भेजने के बाद सेम डे आप जैसे ही हो उसको इमीडिएट आपको 18 वीडियो भेजने हैं। दवा से पहले 18 वीडियो, अभी तो 18, लेकिन आगे मैं सिलेक्शन बताऊंगा कि इसमें क्या भेजना है, ठीक है। अभी 18 वीडियो आपने भेज दी और साथ में उसका जो पर्चा बनाया आपने उस पर ऑनलाइन का ओ करके डॉट करके रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो पर्चा इमीडिएट बनाते ही उसको व्हाट्सएप कर दो और वीडियो दे दो, ठीक है ना। सेम डे एक्टिविटी करनी है आपको। अब आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दोनों की। हमारे पास 2 नंबर है, एक ये और एक ये चला गया रोबिन के पास, ये आपके पास है। क्या नाम बेटा आपका, ठीक है, जो भी है XYZ, ठीक है। अब आपको सेम डे में जितने कॉल आए सेम डे में उनके आंसर होने हैं, इंस्टेंट उठाना है। जब फोन आया आपको फोन उठाने सुबह 8 से लेके रात 8 तक, ठीक है। बीच में जो रेस्ट और खाने का टाइम है उस टाइम पे आप आपस में कोऑर्डिनेट करोगे ताकि आप कॉल उसे 1 घंटे में इसको ट्रांसफर कर दो, ये इसको कर दे, ठीक है ना। ट्रांसफर करना अभी सीखना कॉल ट्रांसफर का, और इमीडिएट बाद वो हटा भी देना है, ठीक है। अब जो जितने नंबर आए सारे नंबर मुझे सेव चाहिए सेम डे उनके 18 वीडियोज भेजनी है। ऐसा नहीं सभी को कैंसर की वीडियो, जिनकी जो बीमारी है सेम डे पे चाहिए, मेरे को सेव भी चाहिए, सेम डे पे आपको भेजना भी है, ठीक है। लोकेशन भेजनी है आपको सेम डे, ठीक है। आज की डेट में मुश्किल से एक फोन पे 25 फोन 30 फोन आ रहे होंगे, 40 फोन आ रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और डिटेल सेम डे मेरे को कितने नए फोन आए हैं, कितने पुराने हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, नए की अलग पुराने की अलग, दोनों की मुझे डिटेल्स भेजोगे सेम डे, ठीक है भाई। आपके केस में आप एक्सेल में मेंटेन करोगे तो मुझे एक्सेल की मेल कर दोगे, मेल आईडी दे दूंगा मैं, मेल करोगे, व्हाट्सएप प्लस मेल, क्लियर है। आप किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, ये आपका मेन काम है। अगर डाटा कहीं भी कोई लीक हो गया, किसी ने कोई मिस वो किया, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिक्लेरेशन ले लिया है, 50 लाख रुपए की आपको पेनल्टी है। क्योंकि एक व्यक्ति का भी अभी एक पहले फ़ोन उठाता था तो उसने किसी दूसरे डॉक्टर के साथ कमीशनखोरी कर ली और वहाँ भेजना शुरू कर दिया। पता जब चला 5 पेशेंट का जो है ना बीमारी बढ़ गई। तो ये बात ध्यान में रखो, कैंसर तुम्हें भी होना है, कैंसर कर्मों की बीमारी है, ठीक है भाई, कर देना।